हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं एक न्यू रीडिंग के साथ आ गई हूँ एंड दिस रीडिंग इज़ ऑल अबाउट अर्जेंट मैसेजेस फ्रॉम योर एंजल गाइड्स। तो जो भी आपके एंजल गाइड्स है, जिन पे भी आप बिलीव करते हो, उन हायर पावर्स से आपके लिए ये मैसेजेस आ रही है। एंड सेकेंड थिंग इज़ कि सारी डिटेल्स आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप इस फाइल को सिलेक्ट कर सकते हो। इधर ये जो चार्म्स यहाँ पे रखे हुए हैं उसके बेस पे, या तो आपका डेट ऑफ बर्थ सिंपली अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, टाइम स्टैम्प भी है, तो आप वहाँ पे जाके भी आप कर सकते हो। नहीं आपको इंट्यूटिवली चूज़ करनी है तो आप यहाँ से भी चूज़ कर सकते हो। सो फाइल नंबर 1 इज़ दिस गिटार। एंड अगर आपको इस चार्म की तरफ अट्रैक्शन फील हो रही है तो डेफिनेटली ये रीडिंग आपके लिए है। नाउ फाइल नंबर 2 इज़ दिस एंजल हार्ट। सो अगर इसके तरफ आप अट्रैक्ट हो रहे हो तो सेकंड पाइल आपके लिए है। पाइल नंबर 3 इज़ ड्रीम। तो अगर ये आपको अट्रैक्ट कर रहा है अपने तरफ तो ये रीडिंग आपके लिए। तो हम डिटेल्स में चेक करने वाले हैं कि क्या आपके लिए एंजल्स का गाइडेंस है। सो यस, तो अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और पर्सनल रीडिंग, पर्सनल सेशन बुकिंग के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम में डीएम कर सकते हो या मुझे मेल कर सकते हो। सो हम स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 से, एंड आगे इसका स्क्रीनशॉट आएगा तो आप आराम से अपने पाइल पे मेडिटेट करके इंट्यूटिवली भी देख सकते हो, या फिर आप अपने बर्थ डेट के वाइज भी चेक कर सकते हो। हेलो ग्रुप नंबर 1, वेलकम टू योर रीडिंग। तो जिन्होंने भी अपने डेट ऑफ बर्थ वाइज इस फाइल को चूज़ किया है या फिर इस चार्म के थ्रू अट्रैक्ट होकर इस फाइल को चूज़ किया है, ये रीडिंग उनके लिए है। सो फर्स्ट हम चेक करते हैं डायरेक्टली एंजल मैसेजेस से ही, एंजल ऑरेकल डेक से ही हम चेक करेंगे। एंड मुझे यहाँ पे ना फर्स्ट मैसेज जो आ रही है आप लोगों के लिए, अर्जेंट मैसेजेस फ्रॉम यूनिवर्स से, कि आप थोड़ा सा हैप्पीनेस के साथ कनेक्ट हो जाओ। हैप्पीनेस इन द सेंस कि लाइफ में छोटे छोटे चीज़ों में कैसे खुशियाँ ढूंढते हैं आप। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बताना चाहती हूँ, अगर आप आज कुछ फेस्टिवल है, फैमिली के साथ में है, कुछ सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो आप उस टाइम में ये मत सोचो कि मैं अभी काम में होता तो क्या करता, मैं अभी ऑफिस में होता तो ये काम को फिनिश कर लेता, मैं अभी इस प्रोजेक्ट में होता तो वो कर लेता, या फिर मैं अभी फ़िटनेस के बारे में सोचता हूँ, मैं फ़िटनेस के ऊपर ये कर सकता हूँ। नहीं, आप माइंडफुल रहो उस जगह पे, उस प्लेस पे, उस लोगों के साथ जिन लोगों के पास आप अवेलेबल हो। तो मुझे यहाँ पे इस चार्म से बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब आ रही है कि नाउ इट्स टाइम टू सेलिब्रेट, नाउ इट्स टाइम टू एन्जॉय द रिदम ऑफ लाइफ। तो कहीं ना कहीं आप लाइफ का रिदम जो है उसके साथ थोड़ा सा अलाइनमेंट में आ जाओ, उसके साथ थोड़ा सा एन्जॉयमेंट की एनर्जी में आ जाओ, एंड थोड़ा सा अपने आप को स्पेस दो कि लाइफ जो भी आपके पास लेके आ रहा है उसको एन्जॉय करने के लिए। सो ओके, सो हम देखते हैं नेक्स्ट मेन अर्जेंट मैसेजेस क्या है फ्रॉम यूनिवर्स। द सिचुएशन विल इम्प्रूव। Second message is no. Next is yes. आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर जैसे यहाँ पे मिल रहा है, और मुझे ऐसे फर्स्ट मैसेज यहाँ पे आ रही है कि जो भी सिचुएशन में आप हो, फ़िलहाल आपकी करंट सिचुएशन जैसी भी है, कहीं ना कहीं पे उस सिचुएशन में बेटरमेंट आ रही है, उस सिचुएशन से आप निकल रहे हो, और इसके लिए ये जो क्वेश्चन का आंसर आपको मिल रहा है ना, वही आपको हेल्प करेगा इस सिचुएशन से निकलने के लिए। सक्सेस।
परफेक्ट टाइमिंग। सो पाइल नंबर 1, जो मेडिटेशन विल ब्रिंग द आंसर। आपके लिए जो स्ट्रॉन्ग वाइब आ रही है कि आप अपने मेडिटेशन रिचुअल के साथ कनेक्ट हो जाओ। शायद आप बहुत टाइम से अपने मेडिटेशन से डिसकनेक्टेड हो, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि अपने मेडिटेशन के साथ कनेक्ट हो जाओ। वही आपको आपके सारे आंसर्स देने में यहाँ पे हेल्प करेगा, वो सारी चीज़ें रिवील करने में हेल्प करेगा। सो फर्स्ट मैसेज जो मुझे यहाँ पे आ रही है, कोई एक सिचुएशन में शायद आप स्टक थे, एंड ये सिचुएशन मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आपके बॉडी में कुछ पेन मैनिफेस्ट हुई है, आपके लेग्स में कुछ पेन मैनिफेस्ट हुई है, या फिर सिंपली आप कोई एक सिचुएशन में हो गया, कोई एक करियर में हो गया, वहाँ पे आप थोड़ा सा अपने आप को स्टकनेस की ऊर्जा में फील कर रहे थे। कहीं ना कहीं उसमें प्रोग्रेशन या उसमें चेंज नहीं आ रही थी। जो चीज़ें चल रही थी वो उसी तरह से चल रही थी, उसमें चेंजेस नहीं आ रही थी। तो यहाँ पे दिखाई दे रही है कि उसमें आपको चेंजेस लाना पड़ेगा, क्योंकि आप देख नहीं रहे हो सच्चाई क्या है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि उस रिलेशनशिप से या उस करियर फील्ड से निकलने के लिए आपको थोड़ा सा स्ट्रेंथ की ज़रूरत पड़ेगी, आपको थोड़ा सा सच्चाई को एक्सेप्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी। इट मीन्स कि अगर ये चीज़ें आपको सर्व नहीं करती तो किसी भी हाल में आप उसी को एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि येस, ये चीज़ें मुझे सर्व नहीं करती, इसलिए मुझे इस सिचुएशन से निकलनी है। आप एक बार डिसाइड करोगे तो एंजल्स आपको डायरेक्शन दिखाने के लिए वहीं पे बैठे हैं, क्योंकि आप चुप होकर बैठे हो। आप सोच रहे हो कि ठीक है, चलो जैसे चल रही है लाइफ, देखते हैं, कल का कल देखते हैं, परसों का परसों देखते हैं, जो भी एक्शन लेनी है वो हम बाद में देखेंगे। इस वजह से आपके एंजल्स को तकलीफ़ हो रही है। आपके एंजल्स जो है वो आपकी हेल्प नहीं कर पा रहे, वो आपको मैसेजेस दे रहे हैं। इसके वजह से आपके एंजल्स को प्रॉब्लम्स हो रही है, क्योंकि वो बार बार सेम मैसेज आपको देने की कोशिश कर रहे हैं, आपके साथ कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं, बट आप कहीं ना कहीं वो डिनाइल के एनर्जी में बैठे हो, जिसके वजह से वो भी कुछ नहीं कर पा रहे। सो अपने आप को बैलेंसिंग एनर्जी में लाने के लिए पहले तो आपको मेडिटेट करनी होगी। अगर कोई आसनास प्राणायाम आपको पता है, किसी से गाइडेंस ले सकते हो, यूट्यूब में वीडियोस मिल सकता है, उसके थ्रू भी आप जाके कर सकते हो। तो वो सारी चीज़ों को लेके आओ। आपकी जो ईड़ा नाड़ी और जो पिंगला नाड़ी है, इट मीन्स आपके जो राइट नॉस्ट्रल, आपका जो लेफ्ट नॉस्ट्रल है, हमारा जो एनर्जी फ्रीक्वेंसीज है, वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं इम्बैलेंसिंग की एनर्जी है, जो आपको ऊर्जा लगेगी, प्राणायाम की ऊर्जा लगेगी, आपको ब्रीदिंग टेक्निक की ऊर्जा लगेगी, आपको योगा का ऊर्जा लगेगा, आपको प्रॉपर डाइट की ऊर्जा लगेगी, तभी जाके वो चीज़ें बैलेंसिंग में आते आते आपका जो एनर्जीज़ है, हमारी एनर्जीज़ कैसे बनते हैं, जो हम 7 चक्रा बोलते हैं, तो वो 7 मेजर चक्रा, वैसे तो बहुत सारे चक्रास हैं, तो 7 मेजर चक्रास जो है वो कैसे बनता है, वो यही सारे जो ईड़ा पिंगला और जो सुषुम्ना नाड़ी है, वो हमारे जो एनर्जी चैनल्स है हमारे अंदर। ये जो फिजिकल बॉडी है, दिस बॉडी इज़ जस्ट अ व्हीकल। हमारा जो इंटरनल ऑर्गन्स है वो काम करती है हमारे लिए, वो हमारा रियल बॉडी पार्ट्स है। अब इंटरनल ऑर्गन से भी एनर्जीज़ कहाँ से आती है, वो सारे चैनल्स होती है, जो चैनल हमारे अंदर है, जो हमारा एनर्जी चैनल होती है, जो हमारा एनर्जी फ्रिक्वेंसी है, वो सारी चीज़ें काम करती है। तभी ये जो एनर्जी फ्रिक्वेंसी है वो जब बॉडी को एनर्जीज प्रोवाइड करती है तो ऑर्गन्स वर्क करते हैं, हमारी बॉडी फंक्शन करती है। सो कहीं ना कहीं आपको डीप रूट में जाके अपने आप को समझने की यहाँ पे ज़रूरत है। उसी से आपको सक्सेस भी मिलेगा और उससे आपकी टाइमिंग भी चेंज होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे हम बोलते थे ना कि 1800 शताब्दी हो, 5000 साल पुरानी बात है, ये 3000 साल पुरानी बात है, ये तो 100 साल पुरानी बात है। तो जैसे आपका टाइम चेंज हो रहा है अभी, फॉर एग्ज़ाम्पल आप अभी कितने भी एज के हो, आपका बॉडी एज कितना भी हो, बट आपका टाइम चेंज हो रहा है। अब जो सिचुएशन इम्प्रूव हो रहा है, दैट इज़ कमिंग टूवर्ड्स द सक्सेस। कोई एक सिचुएशन में जब आप स्टकनेस में ऊर्जा में थे, तो वहाँ से जब आप लाइट की ओर बढ़ते हो, फिर आप अपने अंदर की एनर्जी को भी फील करते हो, अपने अंदर की जो पावर है उसके साथ भी आप कनेक्ट हो सकते हो। सो ये सारी चीज़ें इंटरकनेक्टेड है और ये टाइम शिफ्ट हो रही है, जिसकी वजह से आपको डेफिनेटली अपनी फिज़िकल एक्टिविटी, अपनी एनर्जीज़ के ऊपर कनेक्ट होना पड़ेगा।
डॉल्फिन स्पिरिट आपके साथ कनेक्ट होना चाहती हैं, हो सकता है वो आपका स्पिरिट एनिमल भी हो। सो यहाँ पे जो कार्ड है दैट इज डेविल एंड द सेकंड कार्ड इज स्टार। इट्स एन अमेजिंग रीडिंग। वो किस तरह से ब्यूटीफुल आ रही है देख रहे हो आप लोग। आई थिंक आपको बहुत कनेक्शन भी फील होगा इसके साथ। क्योंकि देख रहे हो यहाँ पे क्या ब्यूटीफुल सा आ रही है कि एंजल्स आपको बताना चाहते हैं कि आप डेविल की एनर्जी को या नेगेटिविटी को अपने अंदर की बाहर की उनको आप येस बोल रहे हो, एंड जो हीलिंग एनर्जी है, आपकी जो पावर है, आपकी जो स्ट्रेंथ है, आपका जो यूनिकनेस है, उसको आप नो बोल रहे हो, जिसके वजह से आपकी टाइम यहाँ पे चेंज नहीं हो पा रही है टुवर्ड्स द सक्सेस। इट इज़ अ कंप्लीट स्टोरी, इट इज़ अ कंप्लीट पैकेज। इसमें सारे क्वेश्चन का आंसर अवेलेबल है अगर आप समझना चाहो, क्योंकि ऑलरेडी एंजल्स आपको बहुत सारे मैसेजेस दे रहे हैं, आपके साथ कनेक्टेड हैं आपके एंजल्स। चाहे आप कुछ भगवान के तौर पे उसको मानो, चाहे आप कोई हायर पावर, कोई लाइट, कोई एनर्जी, किसी भी रूप में उनको देखो, पर एंजल्स, भगवान, डिवाइन, यूनिवर्स आपके साथ कनेक्टेड है बहुत रूटेडली, बहुत स्ट्रांगली। अगर आप थोड़ा सा कोशिश करोगे तो आप उनके ऑरा को भी अपने ऑरा में, अपने एनर्जी फील्ड में उनको फील कर सकते हो। आपको आपका कंप्लीट हीलिंग करनी होगी। कंप्लीट हीलिंग माने कि आपकी बॉडी हीलिंग हो सकती है, आपकी एनर्जीज़ हील होना चाहिए, आपके ऑर्गन्स हील होना चाहिए, आप मेंटली, इमोशनली, फिज़िकली एवरी एस्पेक्ट से आप हील होना चाहिए। और तभी आप जो है इस डेविल की एनर्जी से निकल के लोगों के लिए, अपने लिए तो एक अच्छा हीलिंग का, एक पीसफुल, एक हैप्पीनेस की, एक हार्मोनियस लाइफ आप क्रिएट कर ही रहे हो, बट आप दूसरों के लिए इधर आप ही की जनरेशन हो सकती है या बाहर के लोग, आप दूसरों के लिए एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल सेट करने वाले हो। आपको देख के लोग हील हो जाएंगे, आपके साथ कनेक्ट होके लोग हील हो जाएंगे। और क्या एक्स्ट्रा गाइडेंसेस है वो देखते हैं। सो कंपैरिजन एंड यहाँ पर रख देती हूँ, एंड वी आर द वर्ल्ड, और एक कार्ड लेती हूँ, एंड द इंटीग्रेशन। आप लोग जो भी हैं कमेंट सेशन में बिल्कुल आप मेंशन कर सकते हैं। आप लोगों के लिए जो एग्जाम्पल सेट करने वाले हो ना, दैट इज़ नॉट ओनली कनेक्टेड विद हीलिंग। आप हीलिंग के साथ लोगों को ये भी सिखाओगे कि किस तरह से अपने आप को, अपने आप के साथ पीस क्रिएट कर सकते हो। आप जब अपने ऊपर डाउट करते हो ना, तो एक्चुअली आप अपने ऊपर डाउट नहीं करते हो, आप जो यूनिवर्स या जो डिवाइन का क्रिएशन है उसके ऊपर आप डाउट करते हो। तो यहाँ पे जो है, जो लोग भी कंपेयर करते हैं अपने लाइफ को दूसरों के लाइफ के साथ, अपनी सिचुएशन को दूसरों की सिचुएशन के साथ, क्या बोलते हैं उसको, नैरो माइंडेड में जो लोग हैं, उन लोगों के लिए भी आप एक अच्छा एग्जाम्पल सेट करोगे, उन लोगों के लिए भी एक अच्छा मेंटरशिप आप करोगे। एंड आप जो है ना, न्यू वर्ल्ड को क्रिएट करो जहाँ पे लोग अपसेट नहीं हैं अपने पास जो भी है। क्या होता है कि हम इंसान जो है, कितना भी हमको मिल जाए, पर हम अपने सिचुएशंस में कभी हैप्पी नहीं होता। हम दूसरों की सिचुएशंस को देख के जेलस फील करते हैं, एंग्री हो जाते हैं, कंपैरिजन की ऊर्जा में आ जाती। तो ये चीज़ें पहले तो आप खुद का सॉल्व करना है आपको, एंड उसको सॉल्व करने के बाद आपको दूसरों के लिए भी सॉर्ट आउट करनी है, उनको भी सिखानी है ये चीज़ें। यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग हीलर की वाइब आ रही है, मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग हीलर की वाइब आ रही है, थ्रू इंटीग्रेशन, थ्रू द स्टार एंड वी आर द वर्ल्ड, एवरीथिंग इज़ कनेक्टेड विथ हीलिंग एनर्जी। तो शायद आप कुछ हीलिंग प्रैक्टिस कर सकते हो, या फिर आप खुद ही टैरो कार्ड रीडर हो, हीलर हो, या फिर आप किसी से हीलिंग ले रहे हो फ़िलहाल कुछ दिनों से, कोई मेंटर, कोई गुरु,
कोई तो है आपके लाइफ में। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे वही मैसेज आ रही है कि आपको फर्स्ट अर्जेंट मैसेज में यही है, आपको फर्स्ट खुद को हील करनी होगी, खुद में बैलेंसिंग को क्रिएट करनी होगी। लाइट की एनर्जी के साथ कनेक्ट हो जाओ। सन की लाइट आप ले सकते हो, मून की लाइट, आप सन बाथ, मून बाथ ये सब ले सकते हो। सन चार्ज वाटर, मून चार्ज वाटर ये सब ले सकते हो। प्राणायाम, योगा वगैरह तो मैंने ऑलरेडी बोल दिया है। यस, इसी के साथ ही जो मैंने फर्स्ट मैसेज दिया था, आई थिंक वो चार्म के साथ जो मैंने फर्स्ट मैसेज दिया था कि आप जो सिचुएशन में हो उसी सिचुएशन को एंजॉय कैसे करते हो, उससे भी लोगों को बहुत हेल्प होगा। तो यहाँ पे भी इंटीग्रेशन के साथ वही आ रही है कि आप किस तरह से अपने लाइफ को जी रहे हो, उससे आप दूसरों के लिए भी बहुत अच्छा एग्जाम्पल सेट करोगे। तो यस, ये भी है। आप अपने एक्सपीरियंसेस को भी आप सोशल मीडिया में डाल सकते हो, आप लोगों के साथ शेयर कर सकते हो, आप राइटिंग के थ्रू लोगों तक पहुंचा सकते हो। बहुत सारे लोगों को पूरा आप एक न्यू कम्युनिटी क्रिएट कर सकते हो और एक हैप्पी कम्युनिटी क्रिएट कर सकते हो कि स्ट्रगल को किस तरह से हैप्पीनेस में कन्वर्ट करनी है, अपनी जो नेगेटिव ऊर्जाज है उसको कैसे आप पॉजिटिव में कन्वर्ट करके सक्सेस पा लेते हो। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को सिखाने वाले हो। तो यही अर्जेंट मैसेजेस है। अगर कुछ लोगों को अपने पावर के बारे में नहीं पता है तो मेडिटेशन करो, ये सारी चीज़ें अपने लाइफ में, अपनी डेली रूटीन में ऐड करो एंड स्लोली आपको अपनी पावर भी समझ में आ जाएगा एंड देन आप लोगों तक पहुंचना शुरू करो, चाहे वो सोशल मीडिया के थ्रू हो, चाहे वो कैंपेन के थ्रू हो, चाहे आप सिंपली अपने आसपास के लोगों तक जाके बात करो। कुछ ना कुछ आप करो जिससे आप लोगों तक इस सारे नॉलेज को पहुंचा सको। इसी के थ्रू आप भी हील होगे एंड वो भी हील होंगे। सो यस, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। फॉर पर्सनल रीडिंग, पर्सनल सेशन बुकिंग आप मुझे इंस्टाग्राम में डीएम कर सकते हो या मुझे मेल कर सकते हो। सो विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय। हेलो ग्रुप नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। तो जिन्होंने भी इस चार्म की तरफ अट्रैक्ट होके इस रीडिंग को चूज़ किया है या फिर जिनका भी डेट ऑफ बर्थ इस फाइल में आती है, तो ये रीडिंग उनके लिए है। सो फर्स्ट आपके लिए जो अर्जेंट मैसेज आ रही है, मुझे इस चार्म को देख के बहुत ही स्ट्रॉन्ग वाइब, जब मैंने इसको अपने हाथों में पकड़ा तो आई फील लाइक कि एंजल्स आर होल्डिंग योर हार्ट। और मैं जब ये बोल रही थी तो मुझे आ रही थी कि एंजल्स आर होल्डिंग योर हैंड्स। सो ऐसा लग रहा है जैसे एंजल्स, कोई भी हायर पावर, आप जिस पे भी बिलीव करते हो, वो आपके हाथ पकड़े हुए हैं कंटिन्यूसली, आपके साथ चल रहे हैं कंटिन्यूसली, आपके हार्ट को भी पकड़ा हुआ है। मुझे ऐसा फील हो रही है जैसे आपके हार्ट बहुत बार टूटे हैं और अब जो है आपको डर लगने लगा है कि अब ये हार्ट अगर टूटेगा तो आप बिखर जाओगे, या फिर आपको ऐसे फील हो सकता है कि या मेरे हार्ट को संभालने वाले कोई भी नहीं है यहाँ पे सही पर्सन। सो ये सिर्फ लव एंगल से नहीं हो रही है, इट इज़ बेस्ड ऑन लॉट ऑफ अदर क्राइटेरिया। तो मुझे जो स्ट्रॉन्ग वाइब आ रही है वो ये है कि एंजल्स आपको स्ट्रॉन्ग मैसेज दे रहे हैं। इवन अर्जेंट मैसेज में वही दे रहे हैं कि आपके लाइफ में कोई ना कोई आएंगे जो आपके हार्ट को संभाल के रखेंगे, बहुत अच्छी तरह से संभाल के रखेंगे। उसका जो दर्जा है उनको मिलेगा, आपके हार्ट को मिलेगा। और आपके एंजल्स इस बार आपके साथ में हैं, आपके हार्ट को होल्ड करके रखा है। तो वो आपके हार्ट को किसी और को देंगे ही नहीं जो इसको संभाल नहीं पाएगा। आपके हार्ट को पंख मिलने वाला है। ओके, सो और क्या अर्जेंट मैसेजेस है फॉर पाइल नंबर 2? इट्स अप टू यू। Peaceful resolution, compromise. सो मुझे जो फर्स्ट मैसेज आ रही है,
एंजल्स आपके हार्ट को बहुत अच्छी तरीके से सुरक्षित रखे हुए हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन। बट आपके लिए जो अर्जेंट मैसेज आ रही है वो ये है कि आपको भी अपनी हार्ट की केयर करनी होगी। पास्ट में जो मिस्टेक्स आपने किए हैं उसमें आपका भी तो कर्मा था। आपने भी तो समझ नहीं पाए कि आपको किसको दिल देना है। सबको सही मान बैठे, सबके साथ फ्रेंडशिप कर लिया, सबके साथ अपने दुख, अपनी खुशी को शेयर कर लिया। आपका भी तो मिस्टेक है यहाँ पे। आपको वही तो यहाँ पे लर्निंग दिया गया है थ्रू दिस मेनी हार्ट ब्रेक्स। आपको वही लर्निंग लेसन्स मिली है। अब ये सिर्फ एंजल्स की हाथ में नहीं है। डेफिनेटली एंजल्स आपको 100% यहाँ पे सपोर्ट कर रहे हैं या उससे ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, पर आपके पास भी पावर है। आप जान सकते हो, अभी आप इंट्यूटिव हो, आपके हार्ट अभी हील हो चुका है। आपको पता है कि ये आपके लिए राइट पर्सन है, ये आपके लिए रॉन्ग पर्सन है। तो रॉन्ग पर्सन के साथ हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन करने की ज़रूरत नहीं है। उनसे दूरियां बना के रखो, उनसे पीसफुल रिजोल्यूशन ले लो। एंड जो लोग सही हैं, जो आपको पता है कि जो लोग आपको बैलेंसिंग में करने में आपको हेल्प करेंगे, जो लोग आपको स्पिरिचुअली ग्रो करने में हेल्प करेंगे, जो लोग आपके लाइफ में बैलेंसिंग एनर्जी को ऐड करेंगे, लव की एनर्जी को ऐड करेंगे, जो मिसिंग फैक्टर था वो चीज़ें आपके लाइफ में ऐड ऑन हो रही है। बट उसके लिए फर्स्ट मैसेज ये है कि पास्ट के जितने भी ट्रॉमास थे, पास्ट के जितने भी वुंड्स आपके हार्ट चक्रा को ब्लॉक किया है, आपके सोलर प्लेक्सस चक्रा को ब्लॉक किया है, आपके सैक्रल चक्रा को ब्लॉक किया है, आपके थॉट प्रोसेस को ब्लॉक किया है, क्राउन चक्रा को ब्लॉक किया है, वो सारी चीज़ों को पीसफुल रिजोल्यूशन दो। तो आपके लिए बहुत ही सही रहेगा अगर आप होपोनोपोनो प्रेयर करो। किसी पर्सन के साथ, किसी सिचुएशन के साथ होपोनोपोनो प्रेयर आप कर सकते हो। कुछ अगर आपके मैनिफेस्टेशन किसी पर्सन के रिगार्डिंग है, कुछ सिचुएशन के रिगार्डिंग है, जो भी है उनके साथ कनेक्ट होने में होपोनोपोनो प्रेयर कर सकते हो। फॉरगिव प्रेयर कर सकते हो। पास्ट के जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी पर्सन्स है, उन लोगों से पीसफुली रिजोल्यूशन देने के लिए, वो आपके लाइफ में अब दोबारा नहीं आएंगे। बट ये आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कौन आपके लाइफ में आ रहा है, कौन आपके लाइफ से जा रहा है, वो आप भी डिसाइड कर सकते हो। इतने पावरफुल आप हो। अभी लाइफ में बैलेंस आ रही है और हार्मनी आ रही है। लिब्रा एनर्जी भी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। वेट, अपॉर्चुनिटीज। अगर आपने बहुत टाइम से कोई अपॉर्चुनिटीज़ का वेट किया है, करियर वाइज, पर्सनल लाइफ वाइज, अगर यहाँ पे कोई एक अच्छा रिलेशनशिप मैनिफेस्ट करने के लिए बहुत टाइम से वेट कर रहा है, उन लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है। सही लाइफ पार्टनर आ रहे हैं यहाँ पे। सोलमेट की कनेक्शन मुझे फील हो रही है। ट्विन फ्लेम की कनेक्शन मुझे फील हो रही है। बैलेंसिंग ऊर्जा यहाँ पे फील हो रही है और पंख यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग मुझे दिखाई दे रही है। तो बर्ड्स आपके लाइफ में मीडिएटर का भूमिका निभा सकते हैं। बर्ड्स, कोई भी, अगर आपको फीदर्स हाल ही फ़िलहाल में फीदर्स ज़्यादा दिखाई दे रही है, बर्ड्स ज़्यादा दिखाई दे रहे, पिकॉक हो गया या कोई भी स्पिरिट गाइड्स हो गया, तो वो आपके लिए कुछ मैसेज कैरी कर रहे हैं। आस्क योर एंजल्स, ये कार्ड आया था बट मैंने इसको लिया नहीं। तो आपके जो भी डेटी है, आप जिनको भी मानते हो, आप उनके साथ कनेक्ट हो सकते हो। वो आपको आपके क्वेश्चन का आंसर डायरेक्टली ही सेंड करेंगे थ्रू मेडिटेशन, थ्रू विजुअलाइजेशन, थ्रू डिफरेंट काइंड ऑफ चीज़ें यहाँ पे मुझे शो हो रही कि बहुत सारे डिफरेंट वेज़ में आपके डेटीज़, आपके जो जिनको भी आप मानते हो, वो आपके साथ कनेक्ट हो रहे हैं क्योंकि वो आप ही के साथ चल रहे हैं। यहाँ पे मुझे एक ब्यूटीफुल सा एग्जाम्पल याद आया, जो एक स्टोरी है ना कि एक पर्सन चल रहा था और उसके साथ और कोई नहीं था, और भगवान जो है उनको बोले कि मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। तो वो दोनों चलने लगे। फिर वो सैंड में चल रहे थे, समंदर में, और फिर देखा तो दोनों का पैर साइमल्टेनियसली दिख रहा था। फिर वो जो भक्त है उसने देखा कि वो डेटी जो है उनका, जो हायर पावर है, जिन पे वो बिलीव करके चल रहा था आगे लाइफ के सफ़र में, वो देखा कि
पैर सिर्फ दो ही, मतलब एक ही पैर चल रही है और दूसरा नहीं है। तो उसने भगवान को बोला कि आपने मेरा हाथ क्यों छोड़ दिया, आपने मेरा साथ क्यों छोड़ दिया आधे जर्नी में। तो भगवान बोल रहे सही से देख, वो तेरा पैर नहीं है, वो मेरा पैर है, मैंने तुझको पकड़ा हुआ है, मैंने तुझको उठाया हुआ है अपने बाहों में। तो यहाँ पे मुझे वही लग रहा है कि आपके डेटी आप बिल्कुल आपके अंदर समाये गए हैं और ऐसा लग रहा है जैसे वो आपके हाथ पकड़ के ही चल रहे हैं। आप चल रहे हो, आप खाना खा रहे हो, आप सो रहे हो, आप घूम रहे हो, आप बातें कर रहे हो, जो भी कर रहे हो आपके डेटी आपके सामने है, आपके साथ में काम कर रहे हैं। तो उनको इमेजिन करके हर चीज़ करो, उनको अर्पण करके सारे चीज़ करो। खाना खा रहे हो, पहले उनके बारे में सोचो फिर खाओ। ऑफ़र करो, थोड़ा सा ऑफरिंग करना सीखो। सोने के लिए जा रहे हो, उनके साथ प्रे करके कनेक्ट होके सो जाओ। उठते हो, उनसे प्रे करके उठो, उनके साथ कनेक्ट होके। ऑफिस जाना है, काम पे जाना है, घर में काम शुरू करना है, वर्क फ्रॉम होम है, तो स्टार्ट करो, उनको पहले याद करो फिर काम करो। पानी पी रहे हो, उनको याद करो। कोई प्रॉब्लम आ रही है, कहीं पे रास्ता नहीं दिख रहा, उनको याद करो। सो यही आपके लिए स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि करियर में एंड मैरिज के एस्पेक्ट्स में या जो रिलेशनशिप के एस्पेक्ट्स में आप लोग बहुत टाइम से अगर वेट कर रहे थे, तो यहाँ पे जैसे ही आप रिजोल्यूशन देना स्टार्ट करोगे, यानी कि ग्रैटिट्यूड शो करना स्टार्ट करोगे, जो चीज़ें हैं, जो चीज़ें आपके पास नहीं है, उसके लिए होपोनोपोनो प्रेयर हो गया, विजुअलाइजेशन टेक्निक हो गया, मैनिफेस्टेशन टेक्निक आप कर रहे हो, वो कंटिन्यू करो। एंड जो चीज़ें आपके लाइफ से जा चुकी है उसको पीसफुली रिजोल्यूशन दो। तो ये अपॉर्चुनिटीज़ आपके लाइफ में आता हुआ दिख रहा है। और क्या एक्स्ट्रा मैसेजेस है अर्जेंसी में फ्रॉम योर एंजल गाइड्स? एंड द व्हील ऑफ फॉर्चून, आप ही का कर्मा है। यहाँ पे बहुत सारे कर्मा की यहाँ पे बातें हो रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे आपने बहुत टाइम से ऑलरेडी बहुत सारे चैरियट, डेफिनेटली इस पाइल के लिए सक्सेस आ रही है, रिलेशनशिप में हार्मनी आ रही है, लाइफ में करियर वाइज न्यू बिगनिंग आ रही है, करियर वाइज सक्सेस भी आ रही है। ऑल्सो लॉर्ड कृष्णा, बहुत सारे लोगों का यहाँ पे लॉर्ड कृष्णा ही डेटी है। बहुत सारे लोगों का यहाँ पे एक्सक्यूज़ मी, बहुत सारे लोगों का यहाँ पे लॉर्ड गणेश जी यहाँ पे कुछ बात करना चाहते हैं आपके साथ। तो अपना रूट चक्रा, अपने हार्ट चक्रा एंड अपने सोलर प्लेक्सस चक्रा, ये तीनों को कंटिन्यूसली हील करते रहो। अगर आप 7 चक्रा क्रिस्टल वेयर कर सको तो भी बहुत अच्छी बात है, 7 चक्रा मेडिटेशन कर सको तो भी बहुत ही अच्छी बात है। अगर उतना भी नहीं हो रहा है तो एटलीस्ट ट्राई रूट चक्रा, सोलर प्लेक्सस एंड हार्ट चक्रा को हील करने के लिए। तो आपके पास जो अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है वो आ जाएगी। जो ब्लॉकेजेस क्रिएट हो रही थी आपके कर्मा के कारण, यहाँ पे मुझे शनि और राहु जी की भी एनर्जी फील हो रही है एंड वो कहीं ना कहीं आपके कर्मा के रिजल्ट को ही प्रिटेंड करते हैं, शो करते हैं। तो बट यहाँ पे एक कंप्लीशन आ रही है क्योंकि यहाँ पे मुझे फुल कार्ड भी दिखा था। सो बॉटम ऑफ द डेक पे यहाँ पे फुल कार्ड है एंड द फर्स्ट कार्ड केम फ्रॉम दिस डेक इज 10th कार्ड, द व्हील ऑफ फॉर्चून। एंड द 10th कार्ड इज सेइंग लाइक कि 0 से लेकर 10th तक का सफ़र आपने तय कर लिया। सो अभी एक न्यू बिगिनिंग आ रही है। सो जस्ट मूव टुवर्ड्स इट एंड वो न्यू बिगिनिंग जो है आपको मोर स्पिरिचुअलिटी की तरफ ले रहा है, आपके डेटी के साथ बहुत कनेक्शन फील कराएगा, आपको जीत दिलाएगा। पर ये जीत जो है आपको पीस के साथ भी कनेक्ट कराएगा और आपको हैप्पीनेस के साथ भी कनेक्ट कराएगा। ऐसा लगेगा जैसे धर्म और अधर्म में से आपने धर्म को चूज़ किया है। वही होता है ना महाभारत में, कृष्णा जी वो धर्म के पक्ष से लड़ रहे हैं, वो किसी के लिए फाइटिंग करने के लिए वहाँ पे नहीं आ रहे, वो सिर्फ धर्म के लिए लड़ रहे हैं वहाँ से, तो अधर्मियों को पनिशमेंट दे रहे हैं। सो यहाँ पे भी वही बात हो रही कि जो काम आपने बहुत अच्छा किया है अभी तक, उसके रिजल्ट के लिए आपके डेटी इंतज़ार कर रहे हैं। और अर्जेंट मैसेजेस में वही है कि आपको उसी के रिगार्डिंग बहुत सारे ब्लेसिंग्स आने वाली है विद इन फ्यू वीक्स, मुझे सुनाई दे रही है विद इन फ्यू वीक्स, विद इन 10 days, 10 weeks,
10 वीक्स तो बहुत हो रहा है, मुझे 10 डेज़ की ऊर्जा आ रही है और फ्यू वीक्स की ऊर्जा आ रही है, 7 और 10 की ऊर्जा आ रही है। ये सारे अपॉर्चुनिटीज़ आपके लाइफ में आएगी, पर उसके लिए जो 3 वर्क मैंने बोला था, पास्ट को रिलीज़, प्रेजेंट में ग्रैटिट्यूड एंड फ्यूचर के लिए प्रेयर्स, मैनिफेस्टेशन टेक्निक। और क्या अर्जेंट मैसेजेस है? कंट्रोल, माइंड के ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल लेके आओ, बियॉन्ड द इल्यूजन। 3rd आई चक्रा, आप 7 चक्रा हीलिंग का मेडिटेशन करो, आपके लिए बहुत सही होगा। अगेन बैलेंसिंग की ऊर्जा आ रही है, आपकी लाइफ में बैलेंस आ रही है। पास्ट में कुछ किया है या लोगों ने आपके साथ कुछ किया है जिसकी वजह से आपको गिल्ट महसूस हो रही है। स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि उस चीज़ को पीसफुली रिजोल्यूशन दो। जो भी एनवायरनमेंट सिचुएशन आपको सर्व नहीं करती, क्लियरली बोलो और उस जगह से निकल जाओ। मेडिटेशन में उस चीज़ को कट आउट करो। टेलीपैथिकली किसके साथ कनेक्ट होना है तो टेलीपैथिकली आप कनेक्ट हो सकते हो। इस पाइल के लिए भी योगा बहुत सही होगा, योगा मेडिटेशन डेफिनेटली। अब मेडिटेशन तो योगा में ही योगा का ही पार्ट है, तो आप कंप्लीट योगा कर सकते हो या फिर आप सिर्फ मेडिटेशन कर सकते हो, फिज़िकल कोई एक्टिविटीज़ कर सकते हो डेफिनेटली। सो अपने माइंड को थोड़ा सा कंट्रोल करो, एंड अगर वो गलत चीज़ में पास्ट के मेमोरीज़ में ज़्यादा जा रही है तो फ्यूचर में ये जो अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है वो चीज़ें नहीं आ पाएगी इतनी जल्दी। बहुत जल्दी की ऊर्जा है ना यहाँ पे, 7 डेज़, सम फ्यू वीक्स, 10 डेज़, तो 7 वीक्स की भी ऊर्जा यहाँ पे आ रही है। तो डेफिनेटली तो आप अपनी इंट्यूशन पे, अपनी थॉट प्रोसेस पे काम करो, प्रेजेंट में रहो, एंड फ्यूचर जो मैनिफेस्ट करो उसके लिए जो भी टेक्निक्स है वो आप कर सकते हो। डेफिनेटली होपोनोपोनो प्रेयर आप लोगों के लिए स्ट्रांगली गाइडेंस आ रही है, और पास्ट को रिलीज़ करने के लिए, उसको हील करने के लिए, उसको पीसफुली रिजोल्यूशन देने के लिए कोई मंत्रा चैंटिंग कर सकते हो। पर्सनली आप कुछ डेटी के साथ कनेक्ट हो सकते हो, टेंपल जा सकते हो, उनके साथ कनेक्ट होकर कोई रिचुअल्स है तो वो भी कर सकते हो। एंड यस, सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर रीडिंग, एंड बहुत ब्यूटीफुल सा ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी हो रही है। ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी चल रही थी, फ़िलहाल मुझे ऐसा लग रहा है उसमें कंप्लीशन आ रही है, उसमें चेंज आ रही है। वो चेंज जो है टेकिंग यू टुवर्ड्स द सक्सेस, टुवर्ड्स योर डेस्टिनी। तो अभी बहुत ही जल्दी आपके लिए आपका डेस्टिनी वाला लाइफ मैनिफेस्ट हो रही है, और ये ईयर एंड भी चल रही है दिसंबर। सो होपफुली आप लोगों के लिए ये एनर्जी बहुत ही जल्दी मैनिफेस्ट हो। एंड पर्सनल रीडिंग, पर्सनल सेशन बुकिंग के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम में DM कर सकते हो, आप मुझे मेल कर सकते हो। एंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड फॉर पर्सनल रीडिंग, पर्सनल सेशन बुकिंग आप मुझे इंस्टाग्राम में DM कर सकते हो या मेल कर सकते हो, जैसे मैंने बताया। तो विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय। हेलो पाइल नंबर 3, वेलकम टू योर रीडिंग। तो जिन्होंने भी इस चार्म के थ्रू अट्रैक्ट होकर इस पाइल को चूज़ किया है, या फिर जिसका भी डेट ऑफ बर्थ इस पाइल में आती है, तो ये रीडिंग आप लोग के लिए। तो चलिए देख लेते हैं पहले हम लोग एंजल ऑरेकल डेक से कि आप लोग के लिए अर्जेंट मैसेजेस क्या है फ्रॉम एंजल्स। You are ready. Look for a sign. Recovery. So पाइल नंबर 3 आप लोगों के लिए फर्स्ट मैसेज आ रही है कि यू आर रेडी। आपको जो करनी है लाइफ में, आप जो एक्शन लेना चाहते हैं, करियर वाइज, पर्सनल लाइफ वाइज, हेल्थ वाइज, आपको यहाँ पे ग्रीन सिग्नल दिया जा रहा है कि यू आर रेडी टू टेक द नेक्स्ट स्टेप, और आप आगे बढ़ो।
सो लुक फॉर ए साइन के साथ यहाँ पे बोला जा रही है कि आपके लिए बहुत सारे साइंस एंजल्स दे रहे हैं। इवन ये जो रीडिंग भी हो रही है यहाँ पे भी आपको बहुत सारे साइंस अगेन मिल रहा है। सो उन साइंस की तरफ आप थोड़ा ध्यान दो कि करंट सिचुएशन में आपको क्या करनी चाहिए, क्या गाइडेंस चाहिए। कहीं पे कन्फ्यूज़न हो रही है, कहीं पे लेस क्लैरिटी है, कहीं पे कुछ पूछ रहे हो आप यूनिवर्स से तो वो आपको आंसर दे रहे हैं। तो इस साइंस की तरफ आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। अब वो साइंस कुछ भी हो सकती है, चाहे वो जो हमारे एनिमल स्पिरिट्स है उनके थ्रू कुछ बात करना चाहते हैं, चाहे वो हमारे एंजल नंबर्स हो गया उसके थ्रू बात करना चाहते हैं, इस काइंड ऑफ रीडिंग्स इन सब के थ्रू बात करना चाहते हैं। आपके साथ कुछ ना कुछ वो बात करना चाहते हैं और वो कर रहे हैं। और जहाँ पे यू आर द रेडी फर्स्ट कार्ड आया है तो यहाँ पे फर्स्ट मैसेज भी वही आ रही है कि आप थोड़ा सा डाउटफुल स्टेज में हो बिकॉज ऑफ सम रिकवरी इज गोइंग ऑन। यहाँ पे आपकी हार्ट चक्रा हील हो रही है, आपकी चक्रास हील हो रहे हैं। आप, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप खुद रेकी हीलिंग कर रहे हो, मुझे पता नहीं रेकी हीलिंग ही लग रहा है। और यहाँ पे हाथों का बहुत स्पेसिफिक है, ऐसा लग रहा है जैसे आप खुद अपने आप को रेकी हीलिंग दे रहे हो या प्राणिक हीलिंग दे रहे हो और आप दूसरों को भी दे रहे हो। मुझे ऐसा यहाँ पे मैसेज आ रही है। सो आप हीलर हो या फिर आप किसी से हीलिंग ले रहे हो बट आपकी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट है, रिकवरी हो रही है। सो यही अर्जेंट मैसेज है कि अगर आप बहुत तकलीफ़ में बहुत टाइम से थे या फिर कुछ चीज़ें आप हील कर रहे थे, इवन ये ब्लड लाइन हीलिंग भी हो सकती है, तो वो चीज़ें हो रही है। उस चीज़ में रिकवरी ऑलरेडी आ चुकी है, प्रोग्रेशन ऑलरेडी आ चुकी है। और अभी तक अगर आपको नज़र नहीं आ रही थी तो वो बहुत ही जल्दी आपको नज़र आना शुरू हो जाएगा। इसलिए इसकी तरफ ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना काम करते रहो, अपना रेगुलर एक्टिविटीज़ करते रहो और जहाँ पे डाउट आ रही है, जहाँ पे आप आगे स्टेप नहीं ले पा रहे हो, जहाँ पे आप थोड़ा सा कन्फ्यूज़न में आ रहे हो, वहाँ पे बताया जा रहा है कि यू आर रेडी टू टेक द नेक्स्ट स्टेप। तो आप जो भी करना चाहते हो उसमें आप रेडी हो करने के लिए। आपको जितना भी प्रिपरेशन की ज़रूरत थी, चाहे वो आप एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग पूछ रहे हो सकता है कि आपका कुछ एग्ज़ाम हो इन दिसंबर मंथ, इन जनवरी, क्योंकि अर्जेंट मैसेजेस हो तो मुझे दिसंबर में ही किसी का एग्ज़ाम सुनाई दे रही है। तो एग्ज़ाम के लिए अगर आप परेशान हो कि पता नहीं क्या होगा एग्ज़ाम में, तो एग्ज़ाम में अच्छा ही होगा बिकॉज आपने ऑलरेडी प्रिपरेशन कर लिया है, आपने बहुत टाइम से बहुत मन से प्रिपेयर किया हुआ है, तो एग्ज़ाम में भी अच्छा आएगा अगर आप मन से, ध्यान से, आराम से अपने हेल्थ को रिकवरी होने दोगे और अपना एग्ज़ाम अटेंड करोगे। अगर करियर में कुछ नया लॉन्च करना चाहते हो तो करो, यहाँ पे गाइडेंस है कि करना है। और अगर जॉब चेंज करने का बारे में सोच रहे हो तो वो भी करो। यहाँ पे जो भी जिसके बारे में आप सोच रहे हो, डाउट है, यहाँ पे आंसर इज़ येस कि आप करो। सो फर्दर हम चेक करते हैं और क्या गाइडेंसेस है फॉर पाइल नंबर 3। द सिचुएशन विल इम्प्रूव and don't stop a year from now। कुछ लोगों के लिए जो रिकवरी प्रोसेस चल रही है उसमें 1 ईयर की गैप अभी बाकी है कि इस दिसंबर से नेक्स्ट ईयर दिसंबर तक आपकी कंप्लीट हीलिंग, आपकी ब्लड लाइन हीलिंग, सब चीज़ें हो जाएगी। कुछ डिमांड था, कुछ मैरिज के अकॉर्डिंग, फैमिली एक्सपैंड करने के अकॉर्डिंग, वर्ल्ड टूर, अगर आपको वर्ल्ड टूर करना था तो कहीं ना कहीं इस दिसंबर से नेक्स्ट दिसंबर के अंदर चीज़ें हो जाएगी। बट अर्जेंट मैसेज में यही आ रही है कि आपके लिए सिचुएशन इम्प्रूव हो रही है, आपके लिए रास्ते खुल रहे हैं। सो यहाँ पे आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, स्टॉप कहीं पे तो होना ही नहीं है, बस आपको आगे ही बढ़ते रहना है। आपको साइंस देखनी है। यहाँ पे लुक फॉर ए साइन के थ्रू बताया जा रहा है कि बहुत सारे साइंस आपकी तरफ आ रहे हैं, आपके एंजल्स आपको भेज रहे हैं। साइंस की तरफ देखो, एक्शन लो, रिकवरी चल रही है, सिचुएशन इम्प्रूव हो रही है एंड बस चलते रहो आगे। अभी से 1 ईयर में आपके लाइफ में बहुत सारे ग्रोथ, बहुत सारे हैप्पीनेस, बहुत सारे पता नहीं क्या आपका ड्रीम है, क्या आपका विज़न है वो, बट ऐसा लग रहा है कि आपके विज़न बोर्ड में जितना भी ड्रीम्स लगा हुआ है, जितना भी विज़न्स आपने सेट किया है, उसमें से बहुत हद तक आपको वो सारी चीज़ें नेक्स्ट ईयर तक मिल जाएगी। अर्जेंट मैसेज में यही है कि आप कब मिलेगा उसके तरफ ध्यान मत दो, आप बस अपना काम करते रहो, फोकस करते रहो अपने हेल्थ पे और अपने काम में।
जहाँ पे जो भी साइंस आपको मिल रहा है उसके अकॉर्डिंग आप करते रहो, अपना हीलिंग करते रहो और एक्शन लेते रहो। एक्शन लेने में डिले करोगे तो चीज़ें 1 ईयर की जगह पे फिर से डिले हो जाएगी, तो एक्शन लेते रहो। अब 1 ईयर, अरे ऐसा मत सोचो कि 1 ईयर है, अभी दिसंबर चल रही है, 2023 भी ख़त्म हो गया, फिर से 1 ईयर तक हम लोग वेट करेंगे। तो यू शुड बी ग्रेटफुल कि आपको एक गाइडेंस मिल रही है कि 1 ईयर के अंदर अंदर आपकी चीज़ें इम्प्रूव हो रही है। यहाँ पे कहीं पे भी रुकने की कोई सिग्नल नहीं है। इसका मतलब बताया जा रहा है कि 1 ईयर यूं चुटकी में ख़त्म हो जाएगा। कब 2022 से 2023 स्टार्ट हुआ था, कितना स्ट्रगल किया आपने, कितनी मेहनत की, फिर आके 2023 ख़त्म होने को आया। अब स्टॉप होने का क्या, अब अगर आपको एक जगह पे आपने बहुत टाइम से इन्वेस्ट किया, एक जॉब पे आपने बहुत टाइम से फोकस किया, अब जॉब छोड़ने का क्या मायने हैं अगर वहाँ पे आपको प्रमोशन मिल रही है। तो अपनी काम करते रहो, प्लानिंग करते रहो, स्ट्रेटजीज करते रहो, न्यू प्रोडक्ट है तो उसको लॉन्च करते रहो, पर रिजल्ट की फिक्र में आके ये क्वेश्चन यूनिवर्स से मत पूछो कि कब होगा, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी बताया जा रहा है कि 1 ईयर के अंदर आपके बहुत सारे ड्रीम्स बहुत हद तक पूरा हो जाएगा। डॉल्फिन स्पिरिट यहाँ पे कुछ बात करनी चाहती है और मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे वाटर साइन के लोग बड़े स्ट्रॉन्ग हैं। सो अपनी इमोशंस का भी आपको ध्यान देना है, हीलिंग करनी है ना। और क्या मैसेजेस है, चैरियट। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप शायद पाइल नंबर 2 की तरफ या पाइल नंबर 1 की तरफ आप अट्रैक्ट हुए हो। अगर कुछ लोग पाइल नंबर 2 या फिर पाइल नंबर 1 की तरफ अट्रैक्ट हुए हैं तो आप जाओ वहाँ पे। श्योर आप में से कुछ लोग पाइल नंबर 2 की तरफ अट्रैक्ट हुए हैं, कुछ लोग पाइल नंबर 1 की तरफ। जाओ, देखो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, वहाँ पे भी आपके लिए बहुत सारे मैसेजेस होगा। तो इसलिए आपको वहाँ पे अट्रैक्शन फील हो रही कि मुझे पाइल, शायद आपका बर्थ डेट इसमें आती है इसलिए आप ये पाइल चूज़ किया है, बट आपका ध्यान या आपका इंट्यूशन बोल रहा है कि फर्स्ट या सेकंड पाइल में भी मेरे लिए मैसेजेस है। तो डेफिनेटली वहाँ पे भी जाओ, वहाँ पे भी देखो, क्योंकि ये ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं है। आई थिंक 15-20 मिनट्स में ही एक पाइल मैंने ख़त्म किया है। सो यस, आप जाओ, देखो, कोई बात नहीं है। ओके, सो यहाँ पे भी न्यू बिगिनिंग स्टार्ट हो रही है और मुझे एक स्ट्रॉन्ग यहाँ पे मैसेज आ रही है कि एग्ज़ाम में, अगर आप लोग एग्ज़ाम के बारे में ही बात करना चाहते हो, क्योंकि यहाँ पे शायद स्टूडेंट्स लोग भी बहुत सारे देख रहे हैं, तो एग्ज़ाम में अगर आपको फ़िक्र हो रही है तो आप कुछ रिचुअल्स करो। रिचुअल्स इन द सेंस कि कोई मंत्रा चैंटिंग कर लो, कोई भगवान जी का प्रेयर्स आप याद करो, डेली मॉर्निंग उठ के फिर अपना पढ़ाई करो ताकि आपके कंसंट्रेशन बना रहे। आप कोई भी, आप अगर देवी देवता को मानते हो तो उनके साथ बात करना स्टार्ट करो, उनका पूजा करना स्टार्ट करो। तो वो एक हमको क्या करता है, कंसंट्रेशन ला देता है, एक हमें एक इनर विजडम ला देता है, हमको एक जगह पे फिक्स करा देता है कि अभी 10-15 जगहों से बातें सोचने की जगह पे सिर्फ फोकस करेंगे हम हमारे स्टडी पे। और जब एग्ज़ाम आएगा तो हम इतना प्रिपेयर होंगे और मेंटली इतना स्टेबल होंगे कि हम अच्छे से जाके पेपर लिख सकें। सो यस, अभी आपका नेक्स्ट काम यही है कि आपको पेपर लिखने की तैयारी करनी है, रिज़ल्ट की तैयारी नहीं करनी है। रिज़ल्ट जब आएगा तब देखना। सो अपने आप को हील करते जाओ। यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग हीलर्स की वाइब है। यहाँ पे रेकी हीलर्स है, प्राणिक हीलर्स है, साउंड हीलर्स है, बहुत सारे हीलिंग मोडलिटीज़ जो होती हैं वो प्रैक्टिशनर्स यहाँ पे हैं, या फिर आप उन प्रैक्टिशनर्स के साथ कनेक्टेड है। आपकी कंप्लीट हीलिंग हो रही है, ब्लड लाइन हीलिंग हो रही है। मैं फिर से बता देना चाहती हूँ, अपने डेटी, आप जिस प्लेस पे रहते हो वहाँ पे अगर वहाँ के जो कुल देवता या कुल देवी जो भी हैं उनके साथ कनेक्ट हो जाओ। अगेन यहाँ पे भी मुझे हॉर्सेस स्पिरिट और मुझे लॉर्ड कृष्णा की स्पिरिट बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है। तो अगर लॉर्ड कृष्णा की पूजा करना स्टार्ट करो, उनको फूड ऑफर करना स्टार्ट करो। एंड व्हाट एल्स, इन दोनों को मुझे लेना है। वैसे तो शफल नहीं किया था बट स्टिल मुझे लेना है। माइंड एंड इनर वॉइस, आप लोग कुछ समझ रहे हो, इससे बहुत क्लियर मैसेज है। माइंड एंड इनर वॉइस,
आपको किसकी बात सुननी है? एक में माइंड आपको कन्फ्यूज़न दे रहा है, आपको ब्लैक वाले सारे सिचुएशंस दिखा रहा है, नेगेटिविटी दिखा रहा है। आप एक्शन लोगे तो ये हो जाएगा, आप अगर प्रोडक्ट लॉन्च करोगे तो वो हो जाएगा, अगर न्यू स्टार्टअप करो तो वो हो जाएगा, जॉब चेंज करो तो ये हो जाएगा, जॉब में सब खराब है, पढ़ाई में सब खराब है, फैमिली में सब खराब है, लाइफ की खराब हो गई है मेरी लाइफ। ऐसी ये सारे माइंड आपको गेम सिखा रही है। आपकी इनर वॉइस क्या बोल रही है? अगेन डॉल्फिन स्पिरिट, आप डॉल्फिन स्पिरिट्स के साथ बात कर सकते हो, आप उनसे प्रे कर सकते हो। डॉल्फिन स्पिरिट के साथ आप उनका चैंट कर सकते हो, उनकी मंत्रा चैंट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं एक वीडियो लाने वाली हूँ, जैसे कि जो स्विच वर्ड्स होती हैं हमारे, जो जैसे अगर वल्फ मैजिक बिगिन नाउ, ये स्विच वर्ड। सिमिलरली आप डॉल्फिन स्पिरिट के साथ कनेक्ट होने के लिए उनके चैंट्स या उनके मंत्रास भी आप यूज़ कर सकते हो, या डॉल्फिन, आप सिर्फ सिंपली डॉल्फिन 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 भी बोल सकते हो, शायद वो उसी से ही आपके साथ कनेक्ट हो जाए। क्रिस्टल्स यहाँ पे बहुत स्पेसिफिक है, अगर आप लोग क्रिस्टल्स यूज़ करना चाहते हो आप लोग क्रिस्टल्स यूज़ करो। आप लोगों के लिए स्ट्रॉन्ग मैसेजेस है, आप पे इमोशंस में आपके इनर वॉइस के साथ कनेक्ट करने के लिए आपके लिए क्लियर वर्ड्स क्रिस्टल बहुत सही रहेगा। उसके साथ आपको मेडिटेट करनी है एवरी सिंगल डे, आपके पास कैरी कर सकते हो, वो आपके इमोशंस को माइंड की तरफ जाने नहीं देगा, नेगेटिविटी की तरफ जाने नहीं देगा, सिर्फ पॉजिटिविटी की तरफ जाने देगा। यू आर सो इंट्यूटिव एंड योर इनर वॉइस इज समथिंग एल्स, कुछ अलग ही लेवल का है, और आपके माइंड भी कुछ अलग ही लेवल का है। तो आपको डिसाइड करनी है, माइंड को चूज़ करनी है या अपने इनर वॉइस को। और एक कार्ड मुझे लेनी है अर्जेंट मैसेज। अर्जेंट मैसेज में मुझे वही आ रही है कि आपको बहुत सारे क्लटर आपको निकालनी है अपने लाइफ से, अपने फ़ोन से, अपने गैजेट से, अपने घर से। जो चीज़ें आपको ज़रूरत नहीं, जो कपड़े आपकी ज़रूरत की नहीं है, जो सामान आपकी ज़रूरत की नहीं है, वो सारी चीज़ें घर से निकालो। माइंड को क्लिनजिंग करने के लिए तो रिकवरी चल ही रहे, तो हीलिंग करते रहो। क्रिस्टल आपके लिए स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रही है, तो क्रिस्टल यूज़ करो। मैं यहाँ पे बता देना चाहती हूँ कि येस, मैं भी क्रिस्टल्स प्रोवाइड करती हूँ, मैं क्रिस्टल कंसल्टेंसी भी लेती हूँ, तो आप डेफिनेटली मेरे साथ भी ज्वाइन हो सकते हो, आप किसी और के साथ भी ज्वाइन हो सकते हो। हार्मनी, अगेन डॉल्फिन स्पिरिट, अगेन क्लिनजिंग। मैंने अभी बोला ना, क्लिनजिंग टू द पास्ट की मेमोरीज, पास्ट की चीज़ें जो आपके पास पड़ा हुआ है, पास्ट के थॉट प्रोसेस, सारी चीज़ें आपको न्यू बिगिनिंग की तरफ जाने के लिए, न्यू पॉसिबिलिटीज़ की तरफ देखने के लिए मना कर रहे हैं। सो यू हैव टू क्लिनज ऑल दिस थिंग्स, एंड क्लिनजिंग के लिए आपको बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है। मैंने यहाँ पे एक एंजल नंबर देखा 1444। पास्ट को क्लिनजिंग करना है तो मेंटल, इमोशनल, फिजिकल वाइज जो आपके अराउंड में है वहाँ पे क्लिनजिंग करनी है, अंदर क्लिनजिंग करनी है। डॉल्फिन स्पिरिट इज़ लिटरली स्पीकिंग टू यू, क्योंकि यहाँ पे 3 बार आ गया है डॉल्फिन स्पिरिट, तो ट्रिपल कन्फर्मेशन है यहाँ पे, डबल भी नहीं है, ट्रिपल है यहाँ पे। और डॉल्फिन स्पिरिट्स के साथ कनेक्ट होने के लिए आपको पानी की जगह पे जाने की ज़रूरत है, मेडिटेट करने की ज़रूरत है, एंड क्रिस्टल आपको स्ट्रांगली मैसेज आ रही है कि क्रिस्टल आपको यूज़ करनी चाहिए। ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड फॉर पर्सनल लर्निंग, पर्सनल सेशन बुकिंग, आप मुझे इंस्टाग्राम में DM कर सकते हो या मुझे मेल कर सकते हो। सो विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय।